नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर मंजरीज़ जर्नल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाँ, अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वैसे तो बहुत कम संख्या है सब्सक्राइबर की, पर हमारी जो भी फैमिली है बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्ट कर रही है और आगे भी जाके ऐसा मुझे लगता है कि आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पिछले से पिछले दिन या फिर 5-6 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्द इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंट्रो का वीडियो तो आपके यूट्यूब चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं आपसे या फिर जो पुराने भी सदस्य हैं जो आपके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, जो आपके व्लॉग्स देखते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपका एजुकेशन क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि सभी लोग बनाते हैं अक्सर, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी अभी तक, क्योंकि बस नहीं बनाया था इसलिए या फिर सोचा नहीं था। पर अब फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, चलो बनाते हैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो, तो ताकि हम लोग और थोड़े से क्लोज आ सके, आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं मुझे लेकर रिगार्डिंग वो सॉल्व हो सके। यूट्यूब पे तो कम आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम फैमिली पे मुझे बहुत सारे भर भर के सवाल आते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं मेरे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं ये एक छोटा-सा वीडियो। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लगभग 1400 समथिंग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो भी सब्सक्राइबर हैं और जो लोग नया मुझे देख रहे हैं, उन सभी का बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ना पॉइंट्स लिख के रखे हैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन के लिए, बताने के लिए कि मैं बोलते-बोलते थोड़ा-सा अटक ना जाऊँ कहीं, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नेम। तो मेरा नाम है मंजरी, मंजरी संकेत वर्मा। संकेत वर्मा मेरे हस्बैंड का नाम है और शादी के पहले मेरा सोनी सरनेम हुआ करता था। हमारे में 2 ही सरनेम होते हैं मारवाड़ियों में, वर्मा हो जाता है या फिर सोनी हो जाता है। कभी-कभी सोनी सोनी ही रहता है, वर्मा वर्मा ही रहता है। तो मेरा नाम है मंजरी संकेत वर्मा। अब आते हैं फैमिली पे। तो फैमिली में मेरी जो, ऐसे तो हमारी ससुराल की फैमिली भी मेरे मायके की फैमिली की तरह ही बहुत बड़ी है, लेकिन पर्टिकुलर जो एक बोले घर में, तो मेरे सास-ससुर हैं, मेरी एक ननद है जिनकी शादी हो चुकी है। काफ़ी बड़ी हैं वो मुझसे, उनकी 10 साल पहले ही शादी हो चुकी है। तो एक ननद है मेरी और बाकी मेरे हस्बैंड और एक मेरा प्यारा बच्चा। तो हम घर में ऐसे 5 सदस्य हैं, मेरे सास-ससुर और मेरे हस्बैंड और मेरा प्यारा बच्चा। अब बात करते हैं शादी की। तो मेरी शादी को हो चुके हैं 4 साल। मैं जब 21 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी और हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी हुआ। मेरी पढ़ाई शादी के बाद भी थोड़ी बहुत जो बाकी थी वो चल रही थी और हमारे में हो जाता है, तो दैट इज़ इट। और एक हैप्पी मैरिज है तो फिर मुझे ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं कि मम्मा-पापा ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी। और मेरी उम्र की बात करें तो मेरी उम्र है 26 साल, मैं 26 साल की हूँ अभी और मेरा बच्चा 2.5 साल का हो चुका है, 2.5 साल का हो चुका है। अभी रिसेंटली उसका हमने 2 साल का बर्थडे सेलिब्रेट किया था मार्च में, तब मैंने उसका भी ब्लॉग डाला था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देखना ज़रूर। उसकी थीम बड़ी प्यारी रखी थी हम लोगों ने, ट्रेन। तो अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेरी एजुकेशन क्या है। अच्छा हाँ, उसके पहले मैं बता दूँ कि मैं रहती कहाँ हूँ। तो मैं मेरी जो शादी हुई है, मतलब मेरा पियर तो इटारसी का है, एमपी भोपाल के पास, होशंगाबाद जिले के पास जो मौजूद है इटारसी जंक्शन, वहाँ का मेरा पियर है। और ससुराल जहाँ मैं रहती हूँ अभी, तो मेरा ससुराल है मतलब अभी मेरा जो घर है वो है रालेगांव। ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में और वर्धा से भी नियर पड़ता है। हम लोग लाइक रेलवे स्टेशंस के लिए वर्धा को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यवतमाल में भी रेलवे स्टेशन नहीं है और रालेगांव में भी। ये एक बहुत छोटी जगह है, तहसील है ये और छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पे बहुत सुकून है क्योंकि लाइफ स्लो है। शहरों के मुकाबले यहाँ की लाइफ स्लो है, तो अच्छी लाइफ है यहाँ की। और फिर अब बात करते हैं मेरे हस्बैंड का क्या बिज़नेस है। तो मेरे हस्बैंड का हार्डवेयर बिज़नेस है। अभी तो
हाँ, बस उनका हार्डवेयर बिजनेस है और उनकी भी एजुकेशन एमबीए है। तो हाँ, एजुकेशन से सबसे ज़्यादा जो मुझे सवाल पूछा जाता है वो है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। पता नहीं क्या ही जज करना चाहते हो आप लोग मेरी क्वालिफिकेशन जानकर, बट ठीक है। तो क्वालिफिकेशन तो मैंने किया हुआ है बीएससी कंप्यूटर साइंस इन ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आते आते ना मेरा पूरा माइंड जो था वो सब कुछ ना आर्ट में चला गया था एकदम से, या फिर आर्ट में, या फिर कहना चाहिए कि लिटरेचर में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था, बुक्स पढ़ना और उसमें और मतलब हिंदी साहित्य को और भी डीप में पढ़ना, पद्य गद्य। तो फिर उसके बाद इसलिए मैंने एमए हिंदी किया पोस्ट ग्रेजुएशन में। और शादी नहीं होती तो शायद मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर लेती, लेकिन ठीक है, वक्त की जो मांग होती है आपको उस हिसाब से चलना ही पड़ता है। और यदि वो कर लेती तो शायद आप लोगों से ना मिल पाती, और आप लोगों से ना मिल पाती तो इतनी अच्छी फैमिली कैसे बन पाती। तो अब ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ जो आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे, बेहद खूबसूरत खूबसूरत सवाल। और उन्हीं सवालों से आगे भी जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे बंध जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन था मुझे कि व्हाट इंस्पायर यू टू मेक ब्लॉग्स, हाउ डू यू मैनेज टाइम। तो यार व्हाट इंस्पायर्ड मी, ये बहुत डीप स्टोरी है, तो चलिए आपको मैं सुनाती हूँ ये कहानी। यू नो, इंडिया में ना अभी भी डिप्रेशन और पोस्टमार्टम डिप्रेशन को ना कुछ भी ऐसा आपको माना नहीं गया है कि इस टाइप की कोई चीज़ होती है। तो जब मेरी शादी हुई, मैं हमेशा से ना बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी मेरे स्कूल में। हमेशा मेरा 80 प्लस परसेंटेज रहता था। एंड उसके अलावा मुझे कुछ ना कुछ करने में, कुछ ना कुछ मैं बिज़ी रहती थी। जैसे हमेशा मैं कभी भी सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही होती थी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी मेरी चल रही होती थी। जैसे या तो मैं ट्यूशन्स जा रही हूँ, तो ट्यूशन्स के अलावा मेरे साथ में मेरी डांस क्लासेस चलती थी, कभी कभी मेरे कुछ भी मैं स्पोकन क्लासेस लगा लेती थी, या फिर कभी कुछ और अदर चीज़ें सीखने चले जाती थी। जैसे मैं, आप मुझसे पूछेंगे ना तो लगभग मैंने हर कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। कहीं न कहीं, कभी न कभी तो मैं उस चीज़ को सीखने के क्लासेस में गई हूँ। एक बार तो मैं म्यूज़िक सीखने के लिए भी गई थी एक समर वेकेशन में, और उसके बाद भी मेरा चलता रहा। तो ऐसे हमेशा ना मल्टीटास्कर रही। तो शादी हुई, शादी के बाद फर्स्ट 1 ईयर जो होता है आपका, वो तो एक हनीमून पीरियड होता है। वो घूमते फिरते कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, और सब कुछ स्वीट होता है उस टाइम पे। देन आफ्टर दैट ना कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया, हम सब घर में थे। फिर 6 मंथ बाद, मतलब मैं, मेरी शादी को 1.5 साल हुआ, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। देन ठीक है, वो साल भर फिर प्रेगनेंसी, देन अविक हो गया। अविक के 2-3 महीने बीतने के बाद जो आपका रियल लाइफ का फेस होता है वो स्टार्ट हुआ मेरे साथ में। तो उसमें मेरे साथ क्या होता था कि मैं दिन भर घर के काम कर रही होती थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बुक्स पढ़ पाऊँ। और बाकी के टाइम पे बस मैं अविक को देखती रहती थी, अविक का काम करती रहती थी। और बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब अजीब सा ऐसा बंधन मुझे फील होता था कि मैं खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अदर, मेरी एजुकेशन वेस्ट जा रही है। तो बस यही था। तो फिर मैं इसमें उलझती जा रही थी, ट्रैप हो रही थी, इससे मैं डिप्रेशन फील करती थी। मेरे इससे क्या होता था ना कि मैं कुछ बोल तो नहीं पा रही थी कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील करती थी और मैं अपने आसपास का आवरण बिगाड़ रही थी उससे। तो फिर सडनली ना मैं उस टाइम पे पता नहीं कैसे मैंने बहुत सारे लोगों की रील्स देखी, ब्लॉगिंग देखी। और सडनली जब टिकटॉक बंद हुआ था, मैंने टिकटॉक कभी यूज़ नहीं किया है, कभी गलती से एक आध बनाया होगा तो बनाया होगा, वरना बाकी कभी भी मैंने टिकटॉक यूज़ नहीं किया। हाँ, मैं देखती ज़रूर थी। तो टिकटॉक बंद हो गया था, और फिर उसके बाद में साल भर बाद में ना लोग इंस्टाग्राम पे जब शिफ्ट हो गए थे, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लगभग 5 सालों से है, उससे भी पहले से है। 4 साल तो मेरी शादी को हो गए, तो 2 साल पहले से। तब वो प्राइवेट अकाउंट था, उसमें सिर्फ मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऐड थे। फिर फिर एक दिन मुझे मेरी कज़न सिस्टर ने बोला अचानक से कि ओपन कर दें अकाउंट, चल रील्स वील्स डालेंगे। मैंने बोला ठीक है, कर देते हैं। तो देन सडनली पता नहीं क्या हुआ, एक बार
बस मैंने बैठे बैठे ओपन कर दिया अकाउंट। तब मेरे 2000 समथिंग फॉलोअर्स थे उस पर, और मैंने ओपन कर दिया अकाउंट। और फिर उसके बाद ना ऐसे ही रैंडम रील्स, कभी कुछ फ़नी बना के, कभी कुछ डांस रील, या फिर कभी कुछ कुकिंग से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद भी नई नई कुकिंग सीख रही थी, तो मैं कुछ नया बनाती थी तो उसकी मैं रील बना के डाल देती थी। तो ऐसे करते करते वो इंस्टाग्राम का सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद अभी फिर उसके बाद ना मैंने डे ब्लॉगिंग करी थी। मैं म्यूज़िक के ऊपर रेगुलर मेरे दिन भर में जो भी करती थी ना, उसका छोटे छोटे क्लिप लेके उसको एडिट करके साथ में डालती थी रात में इंस्टाग्राम पर। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने तभी इंस्टाग्राम पे सजेस्ट किया कि आपको यूट्यूब अकाउंट भी बनाना चाहिए, आपको यूट्यूब पे भी करना चाहिए, अच्छा रहेगा, ऐसा वैसा। तो तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और उसमें भी मेरे अभी भी बहुत थोड़े से वीडियोस हैं, बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, बट चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं बिजी हूँ। मैं दिन भर में खुद के लिए कुछ कर रही हूँ, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे शूट करना होता है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और हाँ, टाइम टाइम की बात आ गई यहाँ पे, हाउ डू यू मैनेज टाइम। तो यार, टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यदि आप डिसाइड कर लेंगे ना कि आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, तो आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेंगे। और मैंने भी यही किया, मैंने डिसाइड किया। तो आफ्टरनून का जो 2 घंटे का सोने का टाइम होता है ना, अभी भी अभी भी जो जो 2 घंटे हम, जैसे मैं 2 बजे किचन से फ्री होती हूँ, तो 2 से 5 बजे तक ऐसा मुझे कुछ भी रहता नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि मुझे नीचे रहना है, रूम में रहना है। अविक सो जाता है, कभी नहीं सोता है, जो भी है, तो वो एक टाइम पीरियड होता है। उसी टाइम में मेरी एडिटिंग करना, वॉइस ओवर डालना, या फिर ऐसे वीडियो शूट करना, अभी ये भी काम मैं आफ्टरनून में ही कर रही हूँ। इसलिए आप कभी भी मेरा ना आउटडोर शूट नहीं देखेंगे, हमेशा इंडोर देखेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा सो रहा होता है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मेरे शूट कर रही होती हूँ। तो दैट्स हाउ आई मैनेज टाइम, क्योंकि मुझे खुद के लिए कुछ करना है, बस दैट इज इट। तो अगला क्वेश्चन था कि अभी की नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरी थी। तो ऑब्वियस है, आजकल नॉर्मल होता क्या है भाई, आजकल सी सेक्शन ही होता है। सी सेक्शन ही डिलीवरी थी। धीरे धीरे रिकवरी हुई, और ये आप देख सकते हैं लोअर बैली, ये वो है, क्या बोलते हैं, उसका सबूत है कि मेरा सी सेक्शन हुआ था। और एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर सकती ना इतनी सारी चीज़ें। मैं भी तो नॉर्मल इंसान ही हूँ ना। मैं अपने आप को दिन में 10 बार, जब मैं नहीं कर पाती हूँ या मैं डिमोटिव होती हूँ, तो मैं अपने आप को यही समझाती हूँ, यू आर नॉट अ सुपर वुमन, यू आर अ नॉर्मल वुमन। तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो अभी ठीक है, अभी मैं मेरी बॉडी को नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हूँ। ठीक है, बाद में देखेंगे, अगर हो सका तो करेंगे ज़रूर। फिर था एक कि गार्डनिंग टिप्स। तो भाई, मुझे खुद को गार्डनिंग टिप्स की ज़रूरत है, मैं खुद सीख रही हूँ लोगों से। मुझे खुद को नहीं आती गार्डनिंग, मुझे करना है, मुझे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जैसा माँ करती है वैसे बच्चे करते हैं, और आगे मुझे अविक को सिखाना है, तो मुझे खुद को पहले सीखना पड़ेगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ सीखने का। जब मैं सीख जाऊँगी, परफेक्ट हो जाऊँगी, तब आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। हाँ, थोड़ी बहुत जो होती हैं जनरली, वो मैं आप लोगों से करती रहती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। हेल्दी स्किन टिप्स। मेरी स्किन हेल्दी नहीं है, मैं इसमें ज़ीरो हूँ। लिटरली मैं आपको बताऊँ तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी, बस नॉर्मल फेस वॉश करती रहती हूँ, बस दैट इज़ इट। मतलब मैं इतना भी नहीं करती हूँ कि आईज़ निकाल के आईज़ रोल कर लूँ। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती हूँ, पर मैं नहीं करती हूँ स्किन केयर। हाँ, स्किन केयर मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो भाई साहब मैं कुछ भी स्किन केयर नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं, ये पिंपल भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कुछ भी स्किन केयर नहीं करती हूँ। मेरा बस जो रूटीन है वही चलता जाता है। खाना पीना अच्छा है, घर का खाना खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा पिंपल वगैरह का प्रॉब्लम आता नहीं है। बाकी मेरा कुछ भी रूटीन नहीं है। हाँ, कभी-कभी बस वो फेस मास्क लगा लेती हूँ, शीट मास्क, क्योंकि वो बहुत हाइड्रेट कर देता है, और मुझे वो अच्छा लगता है लगाना। ऐसा रिलैक्स लगता है, ठंडा-ठंडा। व्लॉग्स एंड वीडियो एडिट कैसे करते हो? हाँ, तो व्लॉग्स एंड वीडियो एडिट कैसे करती हूँ, तो मैं ना सबसे मुझे ईज़ी ऐप जो अभी तक लगी है, वो लगी है इनशॉट। फटाफट एडिट हो जाता है उससे। फटाफट जो भी आपने शूट किया है, फटाफट ऐड कर लो, और उसके बाद एक बार में वॉइस ओवर डाल दो। तो इनशॉट इज़ द बेस्ट ऐप, मैं वही यूज़ करती हूँ। और बाकी रील्स के लिए मैं कभी-कभी डायरेक्ट इंस्टाग्राम की हेल्प लेती हूँ, और इंस्टाग्राम से शूट कर लेती हूँ। तुम सब एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हो? तो मैं नहीं कर पाती हूँ एक साथ मैनेज। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम्स ऐसा होता है कि मैं ना थक जाती हूँ, मैं खुद झल्ला जाती हूँ करते करते, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ झक मार रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, एंड ब्ला 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 ब्ला।
बट एट लास्ट फिर मुझे ऐसा लगता है कि सारे डिसीजन मेरे हैं, मुझे करना है, करूँगी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस मैं सब एक साथ नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ करती हूँ, कुछ-कुछ छोड़ देती हूँ, बस ऐसे चल रहा है। एजुकेशन तो मैंने पहले भी बताया कि मेरी एजुकेशन क्या है। हाउ टू पॉजिटिव ऑल टाइम। भाई साहब मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सुपर वुमन। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी थक कर रोने लगती हूँ कि यार ये क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है ये सब। लेकिन फिर भी नो, ये हम पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा कि हम हमारी लाइफ को कैसे मोड़ रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में हम हमारी लाइफ को कैसे मोड़ रहे हैं। तो मैं हमेशा बस ट्राई करती रहती हूँ कि पॉजिटिव सोच लूँ, पॉजिटिव सोच लूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या। तो बस शांत करती रहती हूँ खुद को, तो उससे पॉजिटिविटी आती रहती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाउ टू पॉजिटिव ऑल टाइम। थकती नहीं हूँ क्या सब करते करते। अरे भाई साहब आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मैं कितना ज़्यादा थक जाती हूँ। मतलब मैं नहीं समझा सकती कि मैं कितना थक जाती हूँ, लेकिन बस ऐसा है कि ये डिसीजन मेरा था कि मुझे करना है, मैं कुछ करूँगी, तो इसलिए बस मैं कर रही हूँ, दैट इज़ इट। तो इतने ही सवाल थे मेरे पास जो उस पे थे। बाकी तो ऐसी थी इंक्वायरीज वगैरह आने लगी थी कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली, ये ब्लाउज कहाँ से लिया। तो ये सब तो मैं ऑलरेडी मेरे रील्स और वीडियोस में डालती रहती हूँ। और भी यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको मेरे बारे में जानना है, ये मेरा प्यारा पिलो यदि आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपसे ज़्यादा शेयर करने की। और हाँ, आज मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मैं डे ब्लॉगिंग करती थी, वो मैंने अभी स्टॉप कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट चल रही हूँ और वो चीज़ें ना हो नहीं पा रही हैं कि आप सुबह से शाम तक शूट करके रात में एडिट करके डायरेक्ट फटाफट पोस्ट कर दो। तो मैं मिनी व्लॉग शॉर्ट्स डालती रहूँगी, छोटी-छोटी चीज़ों के, कभी कुकिंग के, कभी कुछ बात के या कभी और दूसरी चीज़ के। लेकिन फ़िलहाल डे मिनी ब्लॉगिंग पे मैं पॉज़ लगा रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग सिर्फ़ उसके लिए मुझे देखते थे तो मेरा साथ मत छोड़िएगा, साथ दीजिएगा। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं वापस वो स्टार्ट करूँगी। और आप लोग क्या-क्या देखना चाहते हैं, क्या-क्या मेरे बारे में जानना चाहते हैं या मुझसे क्या-क्या जानना चाहते हैं, वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में या कभी मैसेज पे लिख भेजा करिए कि हमें और आपसे क्या-क्या बातें करना ज़रूरी है। तो चलिए, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों को पता चले। और चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।